स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। भाजपा की फायर ब्रांड नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ऐलान कर दिया कि वो प्रदेश में अगले महीने 8 मार्च से शराबबंदी अभियान चलाने वाली। पहले उमा भारती ने इस बाबत एक ट्वीट किया और बताया कि शराबबंदी अभियान को लेकर तैयारियां चल रही हैं और अब मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अभियान चलाने को लेकर जानकारी उनको दी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया तो भाजपा ने कहा कांग्रेस मुद्दे पर भ्रम फैला रही। कुल मिलाकर शराबबंदी का मुद्दा प्रदेश की सियासत के केंद्र में आ चुका है और इस बहाने सियासी वार पलटवार जारी है। मुद्दे से जुड़े कुछ बड़े सवाल हैं, उनको पूछेंगे, इस पर बहस भी करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। देश में, प्रदेश में शराब के खिलाफ वातावरण है। वेरी पर्सनल कन्विक्शन कि शराबबंदी की जा सकती है और क्योंकि कई राज्य सफल हो गए हैं, गुजरात में आज तक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, और बिहार में भी है ही। तो इसलिए ये आप ना इसको मांग कहिए, ना दबाव कहिए, ना संकल्प कहिएगा, ये मेरी आस्था है और उस आस्था में से इच्छा निकली और ये इच्छा राज्य के करोड़ों लोगों की है, इसलिए इसमें अभियान ही पर्याप्त है। नई शराब नीति लाने की तैयारियों में जुटी शिवराज सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर घेर लिया है। उमा के विरोध के बाद ही सरकार को नई शराब दुकानें खोलने का प्रस्ताव रद्द करना पड़ा था। साध्वी ने अब एक और कदम बढ़ाते हुए अगले महीने 8 मार्च से प्रदेश में शराबबंदी अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया। उमा भारती ने शराबबंदी अभियान की जानकारी खुद ट्वीट करके दी। शराब और नशा मुक्ति अभियान के लिए मुझे मेरी सहयोगी मिल गई है। खुशबू नाम की ये युवती मध्य प्रदेश की है तथा वो उत्तराखंड में मेरे गंगा प्रवास में शामिल होने आई थी। मैंने उसमें निष्ठा एवं साहस दोनों देखे, तभी उसका नाम गंगा भारती हो गया था। मैंने गंगा को 8 मार्च 2021 को महिला दिवस पर शराब एवं नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ करने की तैयारी करने के लिए कहा है। आगे का विवरण वो स्वयं आप सबको 5 दिन बाद बताएंगी। उमा के पार्टी लाइन के विपरीत उठ रहे कदमों ने पार्टी और सरकार दोनों को चिंता में डाल दिया है। केवल शराबबंदी ही नहीं, कई मोर्चों पर उमा भारती की सक्रियता ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले 17 सालों से राजनीतिक वनवास झेल रही उमा भारती ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद ज्यादा सक्रिय हुई हैं। उनके निशाने पर प्रदेश की बीजेपी सरकार है। कई मामलों में सोशल मीडिया पर सरकार की घेराबंदी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। उमा भारती के बहाने कांग्रेस को भी सरकार को घेरने का मौका मिला है। इधर सत्ता पक्ष कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह दे रही है। ये अभियान अगर पूरी तरह से नशाबंदी होती है जैसे गुजरात और दूसरे स्टेट्स में है तो निश्चित तौर पर इसे आज बाकी चीज़ों से इतनी आय सरकार को हो रही है कि उसको शराब पे वैसे भी अपने आप को हटाना चाहिए। शराबबंदी निश्चित तौर पर से एक सही कदम होगा। उमा जी का कार्यक्रम और उमा जी का जो अभियान है वो तो सामाजिक अभियान है, वो राजनीतिक अभियान थोड़ी है। अब कांग्रेस तो बिना किसी एंट्री फीस के एंट्री लेने की कोशिश कर रही है। 15 महीने आप सरकार में रहे ना, यदि राजनीतिक रूप से बात करते तो फिर आपको निर्णय ले लेना था। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती लंबे वक्त के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय दिख रही हैं। करीब 2 दशक बाद एमपी की सियासत में साध्वी की वापसी कई नेताओं के लिए खतरा हो सकती है। उमा भारती की प्रदेश में सक्रियता को एक बार फिर मध्य प्रदेश में उमा युग की वापसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में उमा भारती की सक्रियता आगे क्या गुल खिलाएगी, इस पर राजनीतिक पंडितों की नजर है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो 3 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी को उनकी ही एक फायर ब्रांड नेत्री चैलेंज कर रही है, चुनौती दे रही है? क्या असंतुष्ट नेताओं की और सीनियर नेताओं की जो एक फौज है उनका इस तरह पार्टी को बार बार आईना दिखाना या बार बार पार्टी के लाइन के अलग जाकर के थोड़ा अभियान चलाना, क्या पार्टी के नेताओं के लिए और सरकार के लिए खासतौर पर दिक्कत खड़ी करेगा? तीसरा, क्या विपक्ष इस मुद्दे को लपकने की कोशिश कर रहा है, इसे पूरी तरीके से हाईजैक करने का प्रयास कर रहा है जैसा सत्ता पक्ष का आरोप है? इन 3 अहम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दोनों पक्षों के 2 बहुत ही जिम्मेदार, साफ बोलने वाले मुखर नेता जुड़े हैं। कुणाल चौधरी जी कांग्रेस पार्टी के युवा विधायक हैं, स्वागत है आपका। नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। पहले मैं नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब से पूछता हूं
दो तरह की बातें हैं नरेंद्र जी। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, जिसमें प्रभात झा जी का नाम है, उमा जी का नाम है, जिसमें बिश्नोई जी का नाम है, ये ऐसे नेता हैं जो वक्त वक्त पर पार्टी को आईना दिखा देते हैं, कुसुम महदेले जी, या फिर पार्टी के खिलाफ कुछ ऐसा नसीहत वाली चीज़ बोल जाते हैं, ऐसे कैंपेन अनाउंस कर देते हैं कि पहले ट्विटर पर आया, बाद में पत्र लिखकर बताया। क्या लगता है आपको, ये नेताओं की नाराजगी है क्योंकि इसने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दिया है? ना अब देखिए पुनीत जी, यही बात यदि कांग्रेस के नेताओं के बारे में आप करते हो, कुणाल जी से जब प्रश्न करते तो कुणाल जी बड़े गर्व के साथ कहते कि ये तो हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी रहती है। लेकिन मैं इस बात को ऐसे कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को चूंकि सामाजिक सरोकार भी होते हैं, तो सामाजिक सरोकार में अपनी बात रखना, अपनी बात कहना, मैं नहीं समझता कि पार्टी लाइन से इतर जा रहा है। क्योंकि शराब के बंदी के मामले में भारतीय जनता पार्टी की लाइन साफ और स्पष्ट है, जिसके बारे में हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान ने पहले भी कहा कि शराबबंदी एकदम से किया जाना संभव नहीं है। इसके लिए समाज की तरफ से आवाज़ आनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, जन जागरण आना चाहिए। और उन्होंने उस दिशा में प्रयास भी किए। जब नर्मदा यात्रा निकाली तो शराबबंदी के लिए जन जागरण हुआ और बाद में आगे चल के नर्मदा के दोनों तरफ 5 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें बंद भी कर दी गई। तो धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। केवल शराबबंदी तत्काल किए जाना संभव नहीं है, ये हम लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस ने तो गंगा जल हाथ में लेकर छत्तीसगढ़ में वादा किया था और 2.5 साल निकल चुका और अभी तक शराबबंदी नहीं कर पाया है। जहां तक उमा जी ने जो अभी अभियान चलाने की और ये सब बातें कही हैं, तो मैं समझता हूं कि जो उनका सामाजिक सरोकार है उसके नाते उन्होंने एक जन जागरण अभियान चलाने की बात कही है, तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। जैसा कि सरकार के नुमाइंदे हम जिन्हें मान सकते हैं, हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी ने भी कहा है, तो मैं समझता हूं कि इस सामाजिक सरोकारों को जन जागरण का मान के इसके अन्य मायने नहीं देखना चाहिए। जी, हालांकि बहुत लंबी और बहुत पुरानी बात नहीं है। आपको याद होगा सिंधिया जी ने भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर कहा था मैं सड़कों पर उतरूंगा। उमा जी ने 22 तारीख को एक आया जनवरी के महीने में कि प्रदेश में ऐसा माहौल दिख रहा है कि शराबबंदी कर दी जाए, और ये ठीक तब हो रहा था जब प्रदेश के गृह मंत्री जी कह रहे थे कि अवैध शराब को रोकने का एक तरीका है कि आप आउटलेट्स बढ़ा दें, उनकी संख्या बढ़ा दें। मुख्यमंत्री जी ने कहा इस पर निर्णय नहीं हुआ। पार्टी ये लगातार कहती रही कि इस तरह के प्रस्ताव भेजें अधिकारियों ने। बिल्कुल, देखिए पुनीत जी, आपने जो बात का बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि उमा जी ने जब जो अभी प्रश्न उठाया है और आपने सिंधिया जी ने जब प्रश्न उठाया था तब बात कही थी। देखिए, जब सिंधिया जी ने किसानों की बात कही थी और किसानों की हल समस्या ना होने के कारण ये कहा था कि मैं सड़कों पे उतर जाऊंगा, तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने कहा सड़कों पे उतर जाएं, अर्थात यह हुआ कि उनकी बात को महत्व नहीं दिया गया। दूसरी ओर जब उमा भारती जी ने कोई बात कही, उसका तत्काल रूप से सरकार ने संज्ञान लिया और उसी दिशा में, जिस दिशा में उमा जी ने बात कही है, उसी दिशा में सरकार के कदम आगे बढ़े। आप भी मान रहे हैं कि सरकार, भले अधिकारियों ने प्रस्ताव दुकानें बढ़ाने का कहा था, लेकिन उमा जी की भावना को देखते हुए जो उन्होंने भी व्यक्त की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी व्यक्त की, उस दिशा में सरकार बढ़ी है। तो ये बहुत बड़ा एक अंतर है कि यदि उनकी कांग्रेस के शासनकाल में प्रश्न उठाया गया था तो उन्हें उल्टा जवाब मिला था। दूसरी ओर यदि हमारी सरकार में हमारी किसी नेता ने कोई प्रश्न उठाया तो सकारात्मक रूप से मेरा सवाल इसलिए था नरेंद्र जी कि कोई स्पष्ट और एक राय नहीं है, अलग अलग मत हैं, मत भिन्नताएं तो दिख रही हैं, तो स्पष्ट दिख रही हैं। और 2 दिन बाद फिर गृह मंत्री जी ने कहा था कि हाँ मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं और जो सबके अपने विचार हैं वो सब व्यक्त करें, वो बड़ी नेत्री, इसमें कोई शंका नहीं। पहले वो ट्विटर पर कहती हैं, आप कहते हैं ना कि हमारे यहाँ अनुशासन और अलग पद्धतियाँ, ठीक बात है, पहले वो ट्विटर पर बताती हैं, बाद में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर सूचित करती हैं, पहले खुले मंच में मीडिया में ऐलान करती हैं कि साहब इसका माहौल है और हमको इसके लिए काम करना है और अमुक व्यक्ति इसकी तैयारी कर रहा है और 4-5 दिन में आंदोलन का पता चल जाएगा। ये सब बातें कुछ इशारा करती हैं, आप जिसको बार बार निकालें। अब थोड़ा मैं कुणाल जी के से प्रतिक्रिया ले लूँ, फिर आपके पास आऊँगा। कुणाल जी, क्या लगता है आपको? कांग्रेस पार्टी कह रही कुछ वक्त बाद हम भी स्टैंड क्लियर करेंगे और सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप हर चीज को हाईजैक कर रहे हैं इन दिनों।
देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आपका जो विषय है कि आज सरकार चल रही है कि सर्कस, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में मंच पे मुख्यमंत्री आएंगे तो बड़े बड़े भाषण देंगे, गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, शराबखोरी बंद कर दूंगा, और बड़ी बड़े भाषण के जिस तरीके से मंच पे ले जाओ तो आप इतने बड़े भाषण शिवराज जी देते हैं कि मतलब ऐतिहासिक रूप से कि इनसे बड़ा धार्मिक, इनसे बड़ा शराब का विरोधी आदमी नहीं होगा। दूसरी तरफ गृह मंत्री स्पष्ट कर देते हैं कि शराब की दुकानें बढ़ेगी। अभी शराब नीति बनती है तो घर घर शराब की दुकानें खोलने की, मतलब पहले शराब बंदी की बात करने वाले घर घर शराब की बंदी लगती है, जिस प्रकार से दूध की, वैसी शराब की बंदी लगाने का ऑनलाइन उसका इनने तैयारी कर ली और पूरी ताकत के साथ उस पर काम करने का काम करा। उमा भारती जी दीदी है, बढ़िया उनके नेतृत्व है, और उन्होंने जिस तरीके से सक्रियता बढ़ाई है तो पूरा टेंशन शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी को हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से उनके साथ धोखा करके उनकी पीठ पे खंजर झोंक के, क्योंकि सरकार उनके नाम से आई थी और उनके साथ जिस प्रकार से धोखा करा गया और जिस प्रकार से चीजें दी गई, तो कहीं ना कहीं वो उस बात के ऊपर आ रही है और मध्य प्रदेश की जनता के लिए बात कर रही है कि सरोकार के लिए खड़े होना। पर सरकार है कि सर्कस है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को सड़क पे आके बात करना पड़ रही है, अपनी बात तो सरकार में कह नहीं पा रही है। सरकार में बैठे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ वो तो बड़ी नेता है पर हम तो शराब की दुकानें खोलेंगे, क्योंकि शराब इनके लिए इसलिए जरूरी है कि इन्होंने जो माफिया है उसी ने कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए पैसा लगाया था। जो विधायक खरीदी का पैसा आया था वो इनके जेब से आया, एक नंबर से तो आया नहीं होगा, इनके किसी के दहेज में तो आया नहीं होगा। स्पष्ट रूप से वो माफिया ने जो पैसा लगाया था 50-50 करोड़ रुपए एक विधायक पे, फिर वो वहां पे 20-20, 25-25 करोड़ के जो चुनाव लड़े, तो उन माफियाओं को सूद समेत कैसे वापस दिया जाए। देश में मोदी सरकार किसानों के विरोध करके वापस दे रही है उद्योगपतियों को, यहां के माफियाओं को शिवराज जी और इनकी सरकार संरक्षण देके उनके हिसाब से नीतियां बना के उनके हिसाब से शराबखोरों को शराब के प्रति इतना ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है शराबबंदी को लेकर? शराबबंदी का जब कैंपेन चलाने की बात उमा जी ने कही तो उन्होंने प्रतिक्रिया में जितने भी कांग्रेस के नेता थे उन सब ने ये कहा कि हम 4-5 दिन में हम भी बताएंगे कि हमारा क्या स्टैंड होगा, पार्टी का स्टैंड होगा। पार्टी का क्या स्टैंड है इस मामले में? आप भी शराबबंदी के कैंपेन में शामिल होंगे। उमा जी की मांग का समर्थन करना अलग बात है, लेकिन सत्ता पक्ष में आने के बाद परिस्थितियां सबको समझ आती हैं। बिल्कुल, मैं उमा जी की मांग का समर्थन करता हूं, क्योंकि जितने अत्याचार अभी रोज आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 13 बलात्कार होते हैं, उसमें 90 से 95% बलात्कारों में शराब सबसे बड़ा कारण है, और शराब के कारण अपराध बढ़ता है, शराब के कारण मध्य प्रदेश की हालत खराब होती है, शराब के कारण लोगों के स्वास्थ्य खराब होते हैं। स्पष्ट है इसके खिलाफ कैंपेन चलना चाहिए, मैं उस कैंपेन का समर्थन भी करता हूं। उमा जी एक दृढ़ता के साथ सही बात कर रही है, उनके साथ खड़े हम हैं, पर शिवराज जी और कि वो जो पूरी टीम है जो माफियाओं के जद में खड़ी और माफियाओं के माध्यम से इस प्रदेश को रन करा रही है, क्योंकि ये लोग तो सर्कस चला रहे हैं, एक इधर की बात करता है एक उधर की बात करता है, और सरकार तो जो चला रहे हैं वो माफिया चला रहे हैं, और उन्हीं माफियाओं की गोद में हमारे सरकार के और मुख्यमंत्री बैठे। और बड़ी बात आसान होती है, 15 महीने की सरकार पे हर चीज ढोल दो, हर चीज 15 महीने क्यों नहीं करा? अरे भैया 15 साल आप थे, फिर 1 साल से आप हो, 1.5 साल हो गया। ठीक है, बड़ा पॉइंट है, 15 महीने आप गिना रहे, 15 साल तक भी आप इसका माहौल नहीं बना पाए। कभी ये रोने की जरूरत नहीं है, जी नहीं रोने की जरूरत नहीं है, 15 महीने पे रोने की जरूरत नहीं है। अभी स्टेट क्लियर करें किस प्रकार से, और ये बात ढोल नहीं रहा हूं, कम कर दी। अरे ऑनलाइन डिलीवरी चालू कर रहे हो नरेंद्र जी, आपको यही नहीं मालूम? साधुवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम इस अभियान अभी ऑनलाइन चालू करिए आप कह रहे हो और बंद कर दी, कम से कम इस अभियान की महत्ता को समझा है। अरे सुनिए तो कुणाल जी को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम इस अभियान को अच्छा माना है। ये शिवराज जी और उमा जी के समर्थन की बात कही, इसलिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको साधुवाद देता हूं। दुश्मनी हो गई, शिवराज जी और नरोत्तम जी क्यों नहीं समझ रहे? ना सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए कुणाल जी, मैं सुन तो लीजिए, मैं तो आपको साधुवाद दे रहा हूं कि आपने उनके समर्थन के, उनके मुद्दे के समर्थन की बात कही है, मैं भी सहमत हूं आपकी बात से। अरे नरोत्तम जी, अरे सुन तो लीजिए, शराबबंदी का मुद्दा है बाबा, वो कम करने की कहती है, शराब की दुकानें क्यों बढ़ा रहे?
ये क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए, आप कहाँ विषय को ले जा रहे हैं? विषय शराबबंदी है, विषय पर रही है, दर्शकों को सुनने दीजिए, दर्शकों की मानसिकता भी शराबबंदी के लिए बनने दीजिए। जब जन जागरण होगा, मध्य प्रदेश की जनता शराबबंदी के पक्ष में खड़ी होगी, घर घर में आवाज आएंगी, तो महिलाएं सबसे पहले घर में ही शराबबंदी करेंगी, घर घर में शराबबंदी हो जाएगी, शराब की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी और धीरे धीरे करके शराबबंदी की दिशा में हम बढ़ेंगे। हमने ऐसा तो नहीं किया कि गंगा जल हाथ में लेके कसम खाते हैं शराबबंदी पूर्ण कर देंगे। आप नहीं कर पाए अभी। आप कहेंगे नहीं 5 साल के लिए घोषणा पत्र होता है, बाबा 2.5 साल जा चुका, 2.5 साल में भी आप एक सीधा सवाल है, क्या बीते 15 वर्षों में वो माहौल बनाने का प्रयास किया गया? प्रदेश ने वो भी तो देखा है ना, 15 वर्ष तक आपकी सरकार रही और उमा भारती जी ने इस बात की शुरुआत की थी, उन्होंने प्रदेश की बागडोर पहले संभाली थी। उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं, शराबों की दुकानें कम की गई हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किस तरह से नर्मदा के क्षेत्र में शराब की दुकानें हटा दी थी और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में हाईवे से दुकानें हट गई। इस तरह से धीरे धीरे दुकानें कम होंगी। नरोत्तम मिश्रा जी ने बयान दिया है कि हर मोहल्ले में शराब की दुकान। अरे नहीं बाबा, कुछ नहीं, झूठ बोल रहा है कुणाल जी। दुकान खोलेंगे ये गृह मंत्री। अरे बाबा नहीं बोल रहा, झूठ मंत्री है कुणाल जी। आपके शासन काल में जितनी दुकानें चल रही थी वही चल रही है, अभी कोई अतिरिक्त दुकानें नहीं बढ़ी हैं। आप तो महिलाओं के लिए खुलवाने वाले थे, माननीय कमलनाथ जी तो महिलाओं के लिए शराब की दुकानें अलग खुलवाने वाले थे। समस्या है, अरे भैया इतनी भक्ति मत करो, उमा जी की चलेगी तो। अरे समस्या ये है, आप भूल गए कि कमलनाथ जी महिलाओं के लिए शराब की दुकानें अलग खुलवा रहे थे। अरे क्या भूल गए इसमें? मतलब शराब की दुकान बढ़ा रहे हो आप, शराब की दुकान बढ़ा रहे हो, इसमें भूल गए हम। नरोत्तम जी चलिए ठीक है, अरे आप भी उमा भारती जी के अभियान के ऐलान के बाद कौन सा पक्ष कहां खड़ा रहेगा और किस तरह की भूमिका निभाएगा, इस पर आऊंगा। तो शराबबंदी के मुद्दे पर उमा भारती जी का ऐलान है कि वो 8 मार्च से एक अभियान की शुरुआत करेंगी प्रदेश में। अब इसके ऊपर नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सीधा मेरा प्रश्न है, सीधा प्रश्न। भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि लगातार भले ही हम सरकार में रहें, लेकिन फिर भी शराबबंदी तब संभव हो पाएगी, तब कारगर हो पाएगी जब इसके लिए जनमानस तैयार होगा, एक माहौल बनेगा। उमा जी कहती माहौल तैयार हो गया, ये सही वक्त है। बीजेपी का इस पूरे मामले में क्या रोल रहेगा जब 8 मार्च से उमा जी इसको लेकर जन आंदोलन चलाएंगी? बीजेपी कार्यकर्ता उसी शिद्दत से जैसे कोई अभियान चलाते हैं उनके पीछे खड़े नजर आएंगे, उनके अभियान में साथ देते नजर आएंगे? ना देखिए पुनीत जी, जिस तरह का कि आदरणीय उमा भारती जी ने भी ट्वीट के माध्यम से बताया है कि कोई गंगा भारती जी हैं वो इस पूरे अभियान को लीड करने वाली हैं, तो ये जो एक सामाजिक सरोकारों का अभियान चलने वाला है उसमें पार्टी का सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन चूंकि वे पार्टी की नेता हैं उमाश्री भारती जी और उन्होंने कोई अभियान चलाया है, तो निश्चित रूप से जो सामाजिक सरोकार से उनके इस मुद्दे से जो सहमति रखते होंगे वो शामिल होंगे। लेकिन पार्टी का सीधा संबंध इस अभियान से नहीं है, क्योंकि पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं है। परंतु चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस तरह के सामाजिक सरोकारों से संबंधित अनेक तरह के प्रकल्प विकल्प और आंदोलन अभियान चलाते रहते हैं, तो उसमें से यदि उमाश्री भारती जी ने यह अभियान प्रारंभ करने का तय किया तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन आपने जो बात कही कि शराबबंदी का माहौल बन चुका है, माहौल बन नहीं चुका है, बनाने का प्रयास ये मैंने नहीं कहा, कर रही हैं। माफ कीजिएगा आदरणीय, मैंने नहीं कहा, ये 22 जनवरी को उमा जी ने कहा है। इसका बयान हमने आपको पैकेज में भी सुनवाया, आप चाहें तो अलग से दोबारा भी सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा प्रदेश में देश में इस तरह का माहौल है और ये सही वक्त है कि इसे किया जाए, क्यों नहीं भाजपा शासित राज्य इसको करते। और ये तब हो रहा था जब नरोत्तम जी का बयान, जिसके बारे में आपसे पहला सवाल पूछा, और आप कह रहे हैं सामाजिक आंदोलन है, आपकी बड़ी नेत्री हैं, प्रदेश में इस आंदोलन को चलाने वाली हैं, तो कार्यकर्ताओं की भूमिका निश्चित तौर पर देखी और पूछी जाएगी। चलिए वक्त कम है, कुणाल चौधरी साहब, कांग्रेस की इस वक्त क्या भूमिका रहेगी जब उमा जी इस कैंपेन को चलाएंगी?
देखिए, पहली बात तो बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो उमा जी के साथ नहीं, माफियाओं के साथ है, जो शराब माफिया से, क्योंकि इन्होंने पैसा लिया है और इनकी पार्टी उन्हीं माफियाओं के संरक्षण में चलती है। इसलिए बीजेपी इसकी आंदोलन से स्पष्ट कर दिया है, इस आंदोलन से, इस सामाजिक सरोकार से हमें कोई मतलब नहीं, पर उमा जी कर रही है तो मजबूरी में इनको वहां जाना पड़ेगा। और ये थोड़े बहुत ये दिखा के कि जो कहावत है ना कि मुंह में राम और दिल में नाथूराम, जो कहावत है वो स्पष्ट दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी इधर तो शराब की दुकानें बढ़ाएंगे, होम डिलीवरी शराब की चालू करेंगे, घर घर शराब की बंदी लगाएंगे, पार्टी संगठन इस शराब के खिलाफ अभियान से दूर रहेगी क्योंकि माफिया के चंदे से इनकी पार्टी चलती है। और दूसरी तरफ एक नेता जो इस प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही है, मतलब ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि उसी पार्टी की नेता, उसी पार्टी को सींचने वाली आज अगर एक अभियान चला रही तो उससे अपने आप को पार्टी अलग कर ले रही है, क्योंकि वो सामाजिक सरोकार का अगर माफियाओं के साथ का होता कि जब उत्तर देना चाहे तो दे सकते हैं, वक्त कम है। माफिया की बिल्डिंग गिर रही थी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हुई थी, माफिया के खिलाफ अभियान चल रहा था तो उनके साथ खड़ी हुई थी। माफिया के साथ भारतीय जनता पार्टी है, ये लोग हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कार्यक्रम चला रहे हैं, समाज के विभिन्न सरोकारों के जो कार्यक्रम है वो चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। चूंकि उमाश्री भारती जी बड़ी नेता हैं, इसलिए उनके सामाजिक सरोकार का कोई अभियान आया है तो राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया, इसलिए प्रश्न खड़ा हो रहा है। अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी सामाजिक सरोकार के मुद्दे से भारतीय जनता सहमति रखते हैं वे लोग अभियान में लगेंगे, उसमें कोई उसकी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अनेक लोग ऐसे हैं जो शराबबंदी के पक्ष में है, तो निश्चित रूप से वो साथ में खड़े होंगे, साथ में बहस करेंगे, समाज में जाके इसके पक्ष में सहमति लेने का प्रयास करेंगे और यदि सहमति बनती है तो इसके सामने सरकार भी आगे बढ़ेगी। पर कोई क्लियर स्टैंड नरेंद्र जी इस मुद्दे पर और इस अभियान पर पार्टी का आएगा क्या कि समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, कुछ आपको इस क्लियर स्टैंड तो रखेंगे कि उमा जी अभियान चला रही हैं, हम इनका साथ देते हैं, नहीं देते हैं, एक अलग बात है, लेकिन इसका समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं, कार्यकर्ता जाए नहीं जाए, जो जाए अपनी स्वेच्छा से जाए, क्या इस तरीके की कोई बात सामने आएगी? क्योंकि सभी नेताएं, सभी बड़े और शीर्ष नेताएं प्रदेश के, देश के, और वो सबके सब अलग अलग मुख्तलिफ राय व्यक्त कर रहे हैं। सत्ता में भी आप हैं, प्रशासन में भी आप हैं, नीति निर्धारक भी आप हैं। बिल्कुल पुनीत जी, इसलिए मैंने आपसे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि चूंकि ये सामाजिक सरोकारों के मुद्दे के नाते उमा जी ने मुद्दा उठाया है, लेकिन अभी पार्टी स्तर पर कोई भी स्टैंड ना मैं कह पाने की स्थिति में हूं, ना भी कोई सामने आया है। जब विषय आगे बढ़ेगा तो आएगी बातें सामने। चलिए कुणाल जी, अपना पार्टी का स्टैंड क्लियर करेंगे यहाँ पर, जब उमा जी अभियान चलाएंगी तब कांग्रेस क्या करेगी? ये क्यों नहीं बोलते माफियाओं के साथ है, शराब माफियाओं के साथ है, सब गोलमाल कर रहे हो। अरे ये स्पष्ट करे ना, कुणाल जी से पूछ लीजिए ना, कुणाल जी से पूछिए इनका क्या स्टैंड है। बार बार माफिया की बात कर रहे हैं। उमर सिंघार जी का, अरे उमर सिंघार जी ने किसको माफिया बताया था? अरे उमर सिंघार जी ने किसको शराब माफिया बताया था, याद करिए ना। अरे आपके कैबिनेट मंत्री उमर सिंघार जी ने किसको शराब माफिया बताया था, याद करिए आप। चलिए, स्पष्ट उत्तर तो नहीं मिल रहा है कि दोनों दल जिस समय उमा जी ये जंग छेड़ेंगी, जिस समय वो जनता के बीच जाकर अलग जगाएंगी, तब उनकी जो तैयारी, उनका जो कैंपेन है, इसमें पार्टियां किस तरह सहभागी होंगी, ये अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर दोनों अपनी तरफ से इसमें हामी भरते हैं कि हाँ, इस मुद्दे पर शराबबंदी होना चाहिए। अब वो तारीख भी जल्दी आएगी और इस पर पॉलिटिक्स जारी रहती है, तैयारी दिखती है और क्लियर स्टैंड दिखता देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़कर बातचीत करने के लिए। नमस्कार।